का फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा के लिए जीएसटी एक्सपर्ट राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र अरोड़ा जी। और आपका डीडी न्यूज पर स्वागत बहुत ज्यादा, और खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आम लोगों को आज आप समझाएंगे कि 22 तारीख से कैसे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि 28% और 12% को खत्म कर दिया गया जी, ठीक। अब रह गए क्या 18% और 5%। अगर स्पेशल स्लैब जो वो वाला जिसमें सिन टैक्स है या जिसमें लग्जरी टैक्स है वो 40% वाले को फिलहाल छोड़ देते हैं। किसका? क्योंकि उसका आम लोगों की जिंदगी से, मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से लेना देना है भी नहीं, ठीक है। बात करते हैं 18% और 5%। क्या यह कहना सही होगा कि आम लोगों के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें जो हैं वो या तो 0% के दायरे में है या 5% के दायरे में? बिल्कुल सही होगा सर, क्योंकि जो आइटम्स हम देखते हैं कि जो 5% में आए हैं, अब कपड़े हैं, जूते हैं, घी है, अब रोटी जो है, पहले रोटी की बहुत समस्या होती थी, रोटी, पराठा, थेपला, फाफड़ा, वो सब 0 हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और जो है वो 5 पे आ गए हैं। इन चीजों पर जो है और ज्यादा बढ़िया से समझूंगा, लोगों को आप बताइएगा भी। लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसे हम जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर लौट के इस चीज को हम बात करेंगे। जरा जीएसटी वाली चर्चा पर हमारे साथ राजेंद्र अरोड़ा जी बने हुए हैं। राजेंद्र अरोड़ा जी, जहां पर मैंने रोका था जी माफी के साथ, वहीं से जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि मेरा ये सवाल था कि क्या यह मान लिया जाए कि ज्यादातर आम लोगों की, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग की इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें या तो 0 जीएसटी में है या 5% की जीएसटी में? बिल्कुल सर, ज्यादातर जो ऐसी यूज एफएमसीजी है जैसे, या बहुत ही ज्यादा जैसे टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, घी है, बटर है, ये सब जो है 5% में आ गया। स्टेशनरी आइटम्स बहुत सारी जो हैं वो 0 में चली गई। स्कूल बैग्स जो हैं, बच्चों के बैग्स जो पहले होते थे वो 5% पे आ गए। और तो और जो मैं कहूंगा कि मेडिसिन जो हैं वो बहुत सारी सस्ती हो गई। कैंसर मेडिसिन जो हैं वो 0 कर दी गई, या बहुत सारी और दूसरी जो रेगुलर डेली बेसिस पे मेडिसिन यूज होती थी वो 5 पर आ गई। तो ऐसे जैसे आपने एसी का जिक्र किया, टीवी का जिक्र किया, ये सस्ते हो गए। अपैरल्स जो 2,500 रुपए तक के, अब पहले 1,000 रुपए की लिमिट थी, अब उसको 2,500 रुपए कर दिया। मतलब आप सोचिए कि 2,500 रुपए का कपड़ा जो है वो आम आदमी 2,500 रुपए से ऊपर का कपड़ा नहीं पहनता, तो वो 5% पे आ गया। जूते 5% पे आ गए 2,500 रुपए तक के। और इनफैक्ट और तो और अगर आप होटल में रहते हैं, ठहरते हैं, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया इस बजट में, इस काउंसिल में 12% से वो रेट 5% पे कर दिया है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं तो यूं कहूंगा सर कि 1 जुलाई 17 को पहला एक जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भारत में आया था। आज दूसरा, मैं तो कहूंगा उससे भी बड़ा रिफॉर्म भारत में आया है। ठीक है। और जो वैष्णव साहब कह रहे थे कि 2 लाख करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि 2% ऑफ जीडीपी जो है हमारा इससे बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि उल्टा जो है जीडीपी हमारी बढ़ेगी? सरकार ने इतनी बड़ी राहत दी है, आपको लगता है इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, है ना, जिसे हम कहते हैं कि प्रभाव असर पर असर होता जाएगा और इसका उल्टा फायदा ही मिलेगा अर्थव्यवस्था को भी और आम लोगों को? मैं आपको थोड़ा सा और एक बार इसमें बताता हूं सर। क्या होता क्या है कि जीएसटी जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर होता है। ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जीएसटी दिया जाता है एंड यूजर के द्वारा, बिजनेस के द्वारा नहीं दिया जाता। हाँ। जितना हम जीएसटी को रिड्यूस कर देंगे, परचेजिंग पावर उतनी ही कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। ठीक है। और देखिए, बिल्कुल 22 सितंबर पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है, उस दिन से रेट लागू हो जाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कल ट्वीट करके बोला है कि भाई कंपनियों अपने रेट चेंज कर दो। हाँ। और 22 सितंबर को एक्चुअल रेट लगना चाहिए, ये नहीं कि तुम अपना मुनाफा करो, ये जो रेट तुम्हारे को। इसी पॉइंट पर आपके पास आने वाला था। दरअसल एक बात तो समझ में आ गई कि कारोबार जब बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगी, घटेगी क्यों? जीएसटी तो उल्टा बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात समझ में आती है। लेकिन जिस पॉइंट पर आप आ रहे थे कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार ने जो फायदा आम लोगों के लिए दिया, जीएसटी दरों में कमी करके, 0 करके, वो फायदा आम लोगों तक मिले, इसको पूरा कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, अगर आपने, ऑफ कोर्स आपने तो जरूर देखी होगी, आपकी तो प्राइम कवरेज होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 10:30 बजे 3 सितंबर को हुई, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात बोली थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपफ्रंट आकर उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि जो भी रेट कट्स होंगे हम पास करेंगे। अब इंश्योरेंस का देखिए सर, इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ 18 से 0 कर दिया गया है।
कितना बड़ा फायदा, बहुत बड़ा अंतर आएगा फिर तो। प्रीमियम में अंतर आ जाएगा जी, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर है सर। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत में केवल 7% लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं। इतना बड़ा सेक्टर है, तो उसको बढ़ावा दिया गया। अब जो आपका मूल क्वेश्चन था सर, सवाल था कि कैसे इंश्योर किया जाएगा। पहले एक अथॉरिटी होती थी, हम उसे कहते थे नापा, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। अब हालांकि वो खत्म हो गई है, लेकिन कल के ट्वीट के बाद हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंटेंट और उनका मूड बिल्कुल समझ में आ गया कि वो छोड़ने वाले नहीं है। वो हर बड़ी इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे हैं कि जब जब जहां जहां आपका रेट कट होना चाहिए वो आप पास करें, अपने एमआरपी को रिड्यूस करके, अपने प्राइजेस को रिड्यूस करके, क्योंकि डायरेक्ट हिट होता है एमआरपी और प्राइजेस। अब जैसे एफएमसीजी है सर, एफएमसीजी हर चीज जो है वो एमआरपी पे बिकती है। बहुत सारे अपैरल ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी हमारी कंट्री में एमआरपी पे बिकते हैं, फुटवेयर ब्रांड है। तो एमआरपी आप देखेंगे सर कि 22 सितंबर से उन सबकी एमआरपी जो है रिड्यूस होगी, इवेंचुअली उनका सेलिंग प्राइस। आता हूं एफएमसीजी पर ही आ जाता हूं। त्योहारी सीजन है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि इस बार त्योहार में, दिवाली में गिफ्ट देने वाले हैं। सरकार ने जीएसटी दर कम कर दी, 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। एकदम साधारण शब्दों में बताइए कि इस बार त्योहारी सीजन में जब लोग जाएंगे खरीदारी करने के लिए, तो जो भी चीजें खरीदने जाएंगे अपने त्योहार को मनाने के लिए, अपने घर की जरूरतों के लिए, उन सब चीजों की जो कीमतें हैं वो घटी हुई मिलेंगी क्या? एब्सोल्युटली मिलेंगी सर। मेरे घर पर भी इस बात की ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है कि यूटेंसिल सस्ते हो गए हैं, किचन वेयर सस्ता हो गया है, एसी सस्ता हो गया है, सोलर कुकर तक सस्ता हो गया है। और बहुत कपड़े, हम हर बार दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, हम सनातनी हैं सारे लोग, तो वो कपड़े सस्ते हो जाएंगे। आपको आने वाले दिवाली पे आप जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है वो उससे बड़ा, जो उन्होंने बोला है वो उससे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि आने वाले दिनों में जब भी हम सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 7 से 15% तक का प्राइस का डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, कुछ बड़ी बातें अगर कर लेते हैं वर्ग के हिसाब से, किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है इसका जी। और खास तौर पर जो हेल्थ सेक्टर है उसको बड़ा फायदा मिलने वाला है, छात्रों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जब कभी हम बीमा लेते हैं, बीमा के बारे में हमने चर्चा कर भी ली, उसमें हमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। और खासतौर पर किसानों को, चाहे वो ट्रैक्टर की खरीद करें या कुछ भी अपनी खेती के लिए खरीदते हैं, उसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है क्या? सर, आपको जो दिख रहा है उससे भी बड़ा लाभ मैं आपको एक और बात बताता हूं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी समस्या थी। फर्टिलाइजर हम यहां पर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर पे तो ट्रैक्टर के मोटर पार्ट सस्ते हो गए, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी रेट कम हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी सर, जो फर्टिलाइजर बनाने में केमिकल यूज होता था वो 18 पर था, फर्टिलाइजर 5 पर था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा हुआ था, वो उसकी कॉस्ट में बन जाता था, तो प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज हो जाता था। उसको खत्म कर दिया गया। आप देखेंगे आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर का प्राइस भी डायरेक्टली लिखा कहीं नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर का प्राइस भी आपको रिड्यूस्ड नजर आएगा मार्केट में सर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी, और सर प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 15 अगस्त को ये बात बोल दी थी कि हम अपने किसानों के, अपने श्रमिकों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उसकी नजर आ रही है बात। बिल्कुल, आपकी एक बात जो है, मुझे लगता है कि लोग जरूर इस चीज पर ध्यान देंगे। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उससे ज्यादा बड़ा फायदा लोगों को मिल सकता है, निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अरोड़ा जी आने के लिए, और इस तरह से बिल्कुल आम शब्दों में आम लोगों को उनकी जरूरत की बात, उनके फायदे की बात समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।